हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, MBBS MS ऑब्स एंड गायनी, प्रैक्टिसिंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन मोतिहारी, बिहार। आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मिले या ना मिले के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि आज भी 80 to 90% महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती। वो उससे पहले डॉक्टर से नहीं मिलना ज़रूरी नहीं समझती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे तो इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कारण के बारे में समझाना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन है, अनीमिया, और जिसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी, वो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो पहले उसको ठीक करते हैं, तब आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। दूसरा टेस्ट जो बहुत ही आसानी से हो जाता है, थायराइड या सिंपल TSH लेवल। उससे थायराइड प्री प्रेग्नेंट स्टेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। थायराइड आपको जानकर, थायराइड जो है आपके बच्चे के ब्रेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले 11 सप्ताह तक बच्चा आपकी ही थायराइड हार्मोन का यूज़ करता है। उसका थायराइड ग्लैंड नहीं बना हुआ रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले आपके TSH लेवल को 2.5 से कम रखना होता है। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो हम पहले उसको ठीक करते हैं, तब आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। तीसरा जो बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ, ब्लड शुगर। अगर आपका बढ़ा हुआ है या फिर आप डायबिटिक हैं तो पहले ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के बाद ही प्रेगनेंसी की सलाह दी जाती है। चौथा, आपको वेट लॉस के बारे में, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले उसको कम करना होता है। और कुछ इम्यूनाइजेशन जैसे रूबेला IgG, वेरेसेला IgG का टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आप में एंटीबॉडी है, आप इम्यूनाइज्ड हैं, आपको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हैं तो हम आपको इनकी इम्यूनाइजेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो आपके बच्चों को बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। आपका बच्चा एबॉर्ट हो सकता है या फिर विकलांग पैदा हो सकता है। और प्रेगनेंसी के पहले विटामिन D का लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। प्री प्रेग्नेंट स्टेज में फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास आती हैं, जब हमारा पहला पीरियड मिस होता है, तब तक 15 डेज़ बीत गए होते हैं। वो 15 डेज़ बेबी के न्यूरल ट्यूब को बनाने का, स्पाइन के बनने का काम शुरू हो गया होता है। उस समय फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड आपके बेबी के स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले आपको डॉक्टर से मिलना है, फॉलिक एसिड की गोलियां खानी शुरू करनी है। विटामिन D अगर आपका कम है तो विटामिन D को लेना है। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को कम करना है। ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ब्लड शुगर को कम करना है। और ज़रूरी सुझाव आपके डॉक्टर आपको देंगे, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। कभी कभी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी नहीं भी करने की सलाह दे सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाई ग्रेड का हार्ट डिजीज़ हो, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो, मार्फन सिंड्रोम हो, या फिर लेफ़्ट इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस दैन 30% हो, तो इन सबों में प्रेगनेंसी प्लान करना
अनप्लान्ड प्रेगनेंसी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पहले प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर से मिलें और तब प्रेगनेंसी प्लान करें। थैंक यू।